नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका हमारे नवरात्र विशेष प्रोग्राम में, जिसका नाम है कैसे करें घट स्थापना में। दोस्तों, नवरात्र आ गए हैं और इन 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। तो आप भी अगले 9 दिनों तक नए नए उपायों के साथ हमारे साथ रहेंगे और कैसे करें माता को प्रसन्न, ये हम आपको बताएंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। दर्शकों, माता हर कष्ट हर लेने वाली होती है। माँ दुर्गा की कृपा से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। इस समय माँ दुर्गा की पूजा उपासना विशेष फलदायी होती है। तो आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे घट स्थापना से। स्थापना के शुभ मुहूर्त से लेकर स्थापना की विधि मंत्र सब जानेंगे जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी से, जो कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए, तो देर किस बात की है, जानते हैं पंडित जी से। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य जो है वो मुहूर्त देखकर किए जाने का विधान है। धर्म ग्रंथों के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर किए गए कार्य जो हैं वो शुभ और सफल होते हैं, और मुहूर्त से यदि आप काम करते हैं तो सफलता की गारंटी तो उसी वक्त मिल जाती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार मंगलवार दिनांक 13 अक्टूबर के दिन घट स्थापना और देवी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो देवी पुराण में नवरात्रा के दिन देवी का आह्वान, स्थापना और पूजन का जो समय है वो प्रातःकाल में लिखा है, किंतु उस दिन चित्रा नक्षत्र और वैधति योग को वर्जित माना गया है। यदि चित्रा नक्षत्र और वैधति योग संपूर्ण दिन विद्यमान रहे तो उस दिन देवी का आह्वान, स्थापना, घट स्थापना, पूजन करना अभिजीत मुहूर्त में ही करने का शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। तो इस बार शारदीय नवरात्रा प्रारंभ जो हो रही है उस दिन चित्रा नक्षत्र जो है वो अंत रात्रि 4:38 तक रहेगा, और वैधति योग है वो रात्रि 11:17 तक रहेगा। इसलिए दिनांक 13 अक्टूबर 2015 मंगलवार के दिन घट स्थापना का जो समय है, शुभ समय है, वो दोपहर 11:51 से। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा, नोट कर लीजिएगा। दोपहर 11:51 से दोपहर 12:37 तक अभिजीत मुहूर्त में करने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में ही इस बार घट स्थापना होगी, उसके अलावा और कोई मुहूर्त नहीं है। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना किस तरह करनी है, वो भी आइए जान लेते हैं पंडित जी से। नवरात्रा के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना का विधान है। आइए अब जान लेते हैं कि देवी पूजन में, नवरात्रि की स्थापना में, नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना और माँ भगवती की, माँ दुर्गा की, माँ अंबिका की पूजा किस तरीके से की जाए। तो प्रतिपदा तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान और नित्य क्रम से निवृत्त होकर आपका जो पूजा स्थान है वहाँ पर आपको घट स्थापना करनी है। सर्वप्रथम आपको स्नान करके गाय के गोबर से पूजा स्थल का लेपन करना है, शुद्ध कर, या अगर गोबर से नहीं करें तो गंगा जल मिले शुद्ध पानी से अपने पूजा घर की साफ सफाई आपको स्वयं को करनी। ये नहीं कि अपनी नौकरानी या नौकर से कराएं, आपको खुद को करनी है। साफ सफाई स्वयं करें। उसके पश्चात अब आप पूर्व की तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ मुख करके किसी भी गर्म आसन के ऊपर बैठ के घट स्थापना के लिए पवित्र जो मिट्टी होती है उससे बनी हुई जो वेदी का निर्माण करें। जो मिट्टी का बड़ा सकोरा जो होता है, परिंदा भी जिसको बोलते हैं, जिसमें पानी भरते हैं पक्षियों के लिए, तो ऐसा मिट्टी का बड़ा सकोरा वेदी, उसका निर्माण करें। आजकल तो बाजार में बनी हुई मिलती है, तो बाहर से भी ला सकते हैं। अच्छे से उसको धो के साफ कर लीजिए उसको। फिर उसमें मिट्टी, शुद्ध मिट्टी छान के, कंकर वगैरह नहीं हो उसके अंदर, और शुद्ध जगह की मिट्टी हो। ऐसे नहीं कहीं गंदे नाले की या शमशान घाट की या कहीं की भी मिट्टी लेके आ जाए, शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। तो पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण करना है। फिर उसके अंदर जौ,
पहले मिट्टी डाल दीजिए, फिर जौ की परत डाल दीजिए, फिर मिट्टी डाल दीजिए, फिर जौ की परत डाल दीजिए और थोड़े से गेहूं भी डाल सकते हैं। यदि वैसे तो खाली जौ का ही विधान है, पर गेहूं भी डाल सकते हैं। इन दोनों को मिला के मिट्टी को मिक्स भी कर दीजिए मिट्टी में और थोड़े से ऊपर छिड़क दीजिए जौ उसके ऊपर। इस प्रकार आपको उसको जौ और गेहूं के दाने उसमें बोने हैं। उसी वेदी के मध्य में सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश को विधि पूर्वक आपको स्थापित करना है। दो तरीका है, या तो आप जो वेदी है उसको अलग से रख दीजिए, कलश की स्थापना अलग से करेंगे। और या कुछ जगह पे ये भी विधान बताया गया है कि जो वेदी है उसी के बीच में कलश की स्थापना कर दी जाती है। दोनों प्रोसेस से आप कर सकते हैं। चौकी के ऊपर प्रधान वरुण कलश देवता की भी स्थापना कर सकते हैं, या आप वेदी के उसमें भी रख सकते हैं। तो कलश को, चूंकि कलश जो है, प्रधान जो कलश है, वरुण जो कलश है, उसको भगवान श्री गणेश का प्रतिरूप माना गया है। सभी देवी देवताओं का उसमें आवाहन होता है, इसलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश लेकर उसमें पूर्ण रूप से जल भर दीजिए। जल डालने के पश्चात में उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, साथ में एक साबुत सुपारी, कुछ चांदी का सिक्का मिल जाए या कुछ सिक्के हों, वो उस जल में, कलश में डालने हैं। दुर्वा, हल्दी की एक गांठ, सप्त मिट्टी मातृका जो होती है, वो कलश के अंदर डाल दीजिए। अब आप कलश के मुख पर एक नारियल, जटा वाला जो नारियल होता है, उसको लाल वस्त्र या चुनरी से लपेटकर बांधकर मोली से कलश के ऊपर रखना है। और कलश के मुख के चारों तरफ पंच पल्लव, जिसको हम बोलते हैं, अशोक वृक्ष या आम के 5 पत्ते उसमें चारों तरफ लगा दीजिए। अब आपका कलश तैयार हो गया, वेदी तैयार हो गई। अब आपको अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना करनी है। बाजोट के ऊपर, चौकी के ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। वस्त्र बिछाने के पश्चात चावल से, आप चाहें तो उसको हरिद्रा से भी रंग सकते हैं, हल्दी से भी रंग सकते हैं। चावल से यानी अक्षत जो होते हैं उससे अष्टदल बना लीजिए, स्वस्तिक बना लीजिए, ओम बना लीजिए, षोडश मातृका बना लीजिए, पितरों का स्थान बना लीजिए। ऐसे बनाकर माँ दुर्गा की जो अष्टदल आपने बनाया है उस पर माँ दुर्गा की या आपके कुल देवी की एक मनमोहक तस्वीर, प्रतिमा, उसको स्थापित कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, घट स्थापना के साथ में 9 दिवस तक अखंड दीपक की भी स्थापना की जाती है। पूरे 9 दिन तक जलने वाला दीपक, अखंड ज्योत। तो पूजा के समय एक शुद्ध देशी घी का दीपक और एक भैरव जी महाराज के नाम का एक सरसों के तेल का दीपक, तिल्ली का तेल भी ले सकते हैं, चमेली का तेल भी ले सकते हैं। तो एक तेल का दीपक जलाना है और प्रतिदिन आपको जो दीपक है उसकी गंध, चावल, पुष्प इत्यादि से उसकी पूजा करनी है। इसके बाद अपने आप को तथा आसन की शुद्धि करनी, पूजा की शुरुआत करेंगे। ये आपने घट स्थापना कर ली, चौकी के ऊपर माता जी को विराजमान कर दिया। आप चाहें तो कलश को भी वहाँ पे विराजमान कर सकते हैं या वेदी में कर सकते हैं। फिर सबसे पहले आसन की और अपने आप की शुद्धि करनी, फिर आचमन करना है। आचमन, हाथ में जल ले लिया, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसे कहते हुए आचमन करना है। फिर जल लेके हाथ की शुद्धि करनी, हाथ धोना है। तत्पश्चात में आसन की पूजा करनी है। पृथ्वी जहां विराजमान है उस मां की आपको पूजा करनी है, शुद्धि करनी है। शुद्धि और आचमन के पश्चात में श्रीखंड चंदन का अनामिका उंगली, सबसे छोटी से पास वाली रिंग फिंगर, अनामिका उंगली से स्वयं को टीका लगाना है। ये ध्यान रखिए, टीके का विशेष महत्व होता है। जब भी आप पूजा करें तो सबसे पहले आपको टीका लगाना है। अनामिका उंगली से श्रीखंड चंदन का टीका लगाएं। अब आप पूरी नवरात्र अंतर्गत सबसे पहले देवी पूजा का संकल्प करें। संकल्प में क्या करना है? पुष्प, हाथ में पुष्प, फल, सुपारी, पान, चांदी का सिक्का, नारियल पानी वाला, या आप किसी दोने के अंदर में भी सारा सामान, नारियल वगैरह सब लेके, मिठाई, मेवा इत्यादि सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में
आपको किसी पात्र में लेके और संकल्प मंत्र बोलना है। संकल्प मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम विष्णु, जब आपने सब सामान ले लिया तो ओम विष्णु 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 अद्य ब्राह्मणों अहनी द्वितीय प्रहार्दे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्य मनवंतरे अष्टाविंशति कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे पुण्य प्रदेशे राजस्थान प्रदेशे जयपुर नाम नगरी तस्य मध्य आपके जो कॉलोनी का नाम है उसका नाम लेके विक्रम संवत 2072 कीलक नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतो महामांगल्य प्रदे मासानाम मासे उत्तमे मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथियाम भौमवासरे, मंगलवार का दिन है तो भौमवासरे। फिर आपको अपने गोत्र का नाम लेना है। मुद्गल गोत्र उत्पन्नो हम। फिर आपको अपना नाम लेना है। पंडित मुकेश कुमार शर्मा हम। समझ गए आप? अपने गोत्र का नाम फिर अपना नाम। तत्पश्चात में सकल पाप क्षय पूर्वकम सर्वारिष्ट शांति निमित्तम सर्वमंगल कामनया श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ मम सर्व कार्य सिद्धि अर्थे श्री गणेश पूजन, सर्व आवाहित देवी देवता पूजन, प्रधान वरुण कलश देवता पूजन, श्री दुर्गा देवी पूजन च अहम करिष्ये। जल को छोड़ दीजिए या उस पात्र को नीचे रख दीजिए। किसी भी पूजा में जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे तब तक उस पूजा की शुरुआत नहीं होती, वह अधूरी पूजा मानी जाती है। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस हाजिर होते हैं हमारे इस नवरात्रा विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, अगर नवरात्रा के विषय में और भी डिटेल में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में ही सब्सक्राइब पर ऑप्शन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि विशेष उपायों की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नवरात्रा विशेष कार्यक्रम में। चलिए, जो पूजा विधि पंडित जी बता रहे थे उसे आगे भी जान लेते हैं कि आगे किस तरह और पूजा करनी है। अभी मैंने आपको बताया था संकल्प मंत्र के बारे में और घट स्थापना की विधि के बारे में। तो अब आप सबसे पहले आप पूजा की विधि के बारे में जानते हैं। बहुत विशेष जानकारी दे रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ। आप सभी दर्शक इसको समझिएगा किस तरीके से घट स्थापना करनी, पूजन करनी। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा का जैसे विधान है आप सभी जानते हैं। उसके बाद कलश का पूजन करना है, वरुण देवता का उसमें आवाहन करना है, सभी तीर्थों का आवाहन करना है, षोडश मातृका का पूजन करना है, नवनिधियों का आपको पूजन करना है। उसके साथ सभी देवी देवता जितने भी हमने आवाहन किया है सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है। उसके पश्चात में उनका पूजन करना है, पितरों का अपना पूजन करना है। ध्यान रखिएगा, मंडल जब बनता है उसमें पितरों का भी स्थान होता है, उनका भी पूजन करना है। उसके पश्चात में माँ दुर्गा की पंचोपचार षोडशोपचार आपको पूजा करनी है। माँ देवी का आह्वान करना है। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, तो हाथ में पुष्प लेकर गणपति भगवान जी का ध्यान करिए। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर उनका आह्वान कीजिए। आगच्छ देव देवेश गौरी पुत्र विनायक तव पूजा करो अतिष्ठ परमेश्वर। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ कहकर अक्षत जो हैं पुष्प जो हैं गणेश जी पर चढ़ा दीजिए। हाथ में पुष्प लेकर ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः आसनम समर्पयामि। अर्धा में जल भरकर आसन समर्पित कर दिया पुष्प लेकर। अब उनको अर्धा जो होती है उसमें जल भरकर बोलिए ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः अर्धम समर्पयामि। अर्ध उनको समर्पयामि कर दी। आचमनिम स्नानियम ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः आचमनियम समर्पयामि। स्नान और आचमन उनको समर्पित कर दिया। वस्त्र लेकर मौली ले सकते हैं वस्त्र के रूप में। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र उनको पहना दिए, चढ़ा दिए। अब यज्ञोपवीत जनेऊ ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत उनको समर्पण कर दिया, पहना दिया। फिर पुनः आचमन उनको करा दिया। रक्त चंदन भगवान जी को लगाना है। इदम रक्त चंदन
लेपनम ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः चंदनम समर्पयामि। इसी प्रकार श्रीखंड चंदन बोलकर श्रीखंड चंदन लगाइए। इसके पश्चात सिंदूर चढ़ाए। इदम सिंदूर लेपनम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। दुर्वा और बिलपत्र भी भगवान गणेश जी को अर्पण करने हैं। पूजन के पश्चात में गणेश जी भगवान को प्रसाद अर्पण करना है। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः इदम नाना विधि निवेदयानि समर्पयामि। ऐसा प्रसाद उनको अर्पण करना है। आचमन कराना है पुनः, क्योंकि जब भी आप खुद भी कुछ खाते हैं तो हाथ धोते हैं, आचमन करते हैं। तो इदम आचमनियम ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। इसके बाद 5 सुपारी उनको अर्पण करनी है। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः तांबूल बीटिकाम समर्पयामि। अब फल लेकर गणपति जी को वो भी समर्पण करने हैं। ओम सिद्धि विनायकाय नमः फलम समर्पयामि। भोजन करवा दिया, फल भी खिला दिया, तांबूल बीटिका भी खिला दी, अब दक्षिणा भी देनी। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम विषम, अब क्या करना है आपको, विषम संख्या में दीपक जलाकर निराजन करना है। भगवान जी की आरती गानी है। हाथ में पुष्प लेके गणेश जी भगवान को अर्पण करने हैं। फिर उनकी 3 प्रदक्षिणा करनी है। जगह नहीं हो तो वहीं का वहीं घूम जाइए खड़े खड़े। इस प्रकार आपको भगवान गणपति की पूजन करनी है। पंडित जी, कलश पूजन के समय कुछ मंत्रों का भी उच्चारण किया जाता है और आरती के कुछ नियम भी होते हैं, उन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, तो हम उन्हीं की आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। गणेश जी की पूजन हो गई, उसके बाद में कलश पूजन करनी, प्रधान वरुण कलश की पूजन करनी है आपको। तो हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर वरुण देवता का कलश में आवाहन करना है। अस्मिन कलशे वरुण सांग स परिवार सायुध स शक्ति कामने वायाम आव्यामी। ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुण यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि। आप यहाँ आइए और विराजमान हो जाइए। इसके बाद जिस प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा की, ठीक उसी प्रकार वरुण देवता की पूजा करनी। इसी प्रकार से अन्य जो आवाहित देवी देवता हैं उनकी पूजा करनी। जिस देवता की पूजा करनी हो, भगवान गणेश जी के स्थान पर उस देवता का नाम लें और उनका आह्वान करें, उनको आसन दें, उनको अर्घ प्रदान करें, आचमन करवाएं, स्नान करवाएं, स्नान करवा के फिर आचमन करवाएं। पंचामृत स्नान, गंधोदक स्नान, शुद्धोदक स्नान, स्नान भी अलग अलग तरीके के। शुद्धोदक स्नान, फिर आचमन कराएं, वस्त्र उनको दीजिए, सौभाग्य सूत्र, चंदन, हरिद्रा चूर्ण, कुमकुम, सिंदूर, काजल, दुर्वांकुर, आभूषण, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा, पुष्पांजलि, नमस्कार और प्रार्थना आदि जो षोडश उपचार जो पूजा है उससे आपको पूजा करनी है। अब ये सारी पूजा होने के बाद में सबसे पहले आपको माँ भगवती का ध्यान करना। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती की आराधना करनी, उनका आह्वान करना। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः, दुर्गा देवी आव्यामी स्थापयामी। आह्वान कर लिया, आपने किसी को बुला लिया है तो उसको आसन भी तो देंगे। एक पुष्प ले लीजिए। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प रख दिया, ये सोच के कमल का पुष्प है और माँ उसके ऊपर विराजमान होनी। अर्घ्य प्रदान कीजिए। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि। ये सारी चीज़ें आपके टीवी स्क्रीन पे आ रही, नोट करते जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ एक सरल विधि के द्वारा कि इसके द्वारा आप कर सकते हैं। आचमन कराइए। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः आचमनम समर्पयामि। पंडित नहीं भी मिले तो आप स्वयं कर सकते हैं। स्नान करवाइए माता जी को। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः स्नानार्थे जलम समर्पयामि। स्नान अलग अलग तरीके से करवा सकते हैं आपको। स्नानंग आचमन, ये आपको आचमन वो करना है। पंचामृत स्नान करवाना। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। गंधोदक सुगंधित जल से स्नान करवाना। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि। पंचामृत से भी आप स्नान करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में शुद्ध जल से फाइनली माता जी को स्नान करवाना। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। पुनः आचमन करवाइए उनको। वस्त्र आचमन करवाने के बाद में माता जी को वस्त्र पहनाने हैं। तो श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः वस्त्रम समर्पयामि।
वस्त्र चढ़ाने के बाद में पुनः एक बार जल चढ़ाया जाता है। वस्त्र पहना दिए, अब सौभाग्य सूत्र, श्री जगदम्बाय दुर्गा देवे नमः सौभाग्यम सूत्रम समर्पयामि, सौभाग्य सूत्र उनको पहनाइए। चंदन, श्री जगदम्बाय दुर्गा देवे नमः चंदनम समर्पयामि। हरिद्रा चूर्ण, जो हरिद्रा होती है, हल्दी पाउडर होता है, माँ दुर्गा को विशेष प्रिय है, माँ भगवती को, माँ अंबिका को। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवे नमः हरिद्रा समर्पयामि। कुमकुम, टीका लगाइए माँ की, सुहागन की निशानी। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः कुमकुम समर्पयामि। सिंदूर लगाइए माता जी को, श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः सिंदूरम समर्पयामि। अब आपने सिंदूर भी लगा दिया, सौभाग्य सूत्र भी पहना दिया, तो माता जी को काजल भी तो लगाना पड़ेगा। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः काजल समर्पयामि। दुर्वांकुर, दुर्वा ले लीजिए, श्री जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः दुर्वांकुरानि समर्पयामि। आभूषण नाना प्रकार के, आप भी जब स्वयं अपने घर में, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो जब सजती हैं तो बगैर आभूषण के घर से बाहर नहीं निकलती, तो माता जी तो आज आपके घर में विराजी, सुंदर सुंदर आभूषण उनको पहनाइए। जिस तरीके से आप अपने आप को निहारती हैं, ठीक उसी प्रकार माता जी को भी तैयार किए। आपकी बेटी जैसे सुहागन बनती है तब कैसे सजाते हैं, वैसे ही माता जी को सजाइए। श्री जगदम्बाय दुर्गा देवे नमः आभूषणानि समर्पयामि, आभूषण समर्पयामि। पुष्पमाला चढ़ाइए, श्री जगदम्बाय दुर्गा देवे नमः पुष्पमाला समर्पयामि। धूप बत्ती जला लीजिए, श्री जगदम्बाय दुर्गा देवे नमः धूपम धूपयामि नमः। दीपक, श्री जगदम्बाय दुर्गा देवे नमः दीपम दर्शयामि, दीपक का दर्शन करवाइए। नैवेद्य लगा दीजिए माता जी के सामने, श्री जगदम्बाय दुर्गा देवे नमः नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य लगाने के बाद में 3 बार जो है वो जल छोड़ना है। आचमनीयम जलम समर्पयामि। फल चढ़ाने हैं माता जी को, श्री जगदम्बाय दुर्गा देवे नमः फलानि समर्पयामि। तांबूल बीटिका, श्री जगदम्बाय दुर्गा देवे नमः तांबूल बीटिकाम समर्पयामि। अंतिम जो है वो दक्षिणा, श्री जगदम्बाय दुर्गा देवे नमः दक्षिणाम समर्पयामि। आरती करनी है, उसके पश्चात में सपरिवार श्री जगदम्बाय दुर्गा देवे नमः आरतिकम समर्पयामि। पूजन के पश्चात में इस प्रकार, ये सरल पूजन है माता जी का, ये ध्यान रखिएगा। पूजन के पश्चात माँ अंबिका की, माँ भगवती की अपने परिवार सहित आरती करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है, पुष्प समर्पित करने हैं। हाथ में पुष्प ले लीजिए और नमो देव्ये महादेवे शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मृताम। इस प्रकार मंत्र बोल के, या सर्वदेवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी से क्षमा प्रार्थना करें कि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, न्यूनता रह गई हो, अधिकता यदि पूजा में हो गई हो तो क्षमा करें, उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें और पुष्प को उनके चरणों में अर्पण कर दें। पूरे 9 दिवस तक माँ दुर्गा की इसी प्रकार आपको आराधना करनी है। भगवान गणेश जी की सभी आवाहित देवी देवताओं की पूजा करनी है। प्रतिदिन श्री दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करना है, अर्गला स्तोत्र करना है, कवच करना है, कीलक करना है, सभी मनोकामनाएं निश्चित तौर पर पूर्ण होगी। दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन माँ भगवती की, माँ दुर्गा की, माँ अंबिका की आहुति का भी विधान है, हवन का विधान है। नैवेद्य चना, हलवा, खीर आदि से भोग लगाकर प्रतिदिन आप कन्या को भोजन करवा सकते हैं, छोटी कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं। नवरात्रि में शक्ति पूजा का समय है, इसलिए नवरात्राओं में इन शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। शक्ति, पावर, निश्चित तौर पे इस विधान से माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली की पूजा करने से माँ भगवती अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की हर मुराद को पूरी करती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस नवरात्र को बड़े धूमधाम से मनाएंगे और पंडित जी के द्वारा बताए गए नियम, पूजा विधि को ध्यान रखेंगे। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों के ऊपर माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की, माँ काली का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय।
दोस्तों फिर से आपसे मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। दोस्तों, अगर नवरात्रा के विषय में और भी डिटेल में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में ही सब्सक्राइब पर ऑप्शन पर भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि विशेष उपायों की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे।